क्या महेंद्र फौजी को संरक्षण देना राशिद अली जी को महंगा पड़ा? कितना खतरनाक इलाका था ये। खतरनाक नहीं था, लाइसेंसी अरे क्या बंदूक कमाल बात कर रहे हैं। जो बनिया कलम लेगा तराजू बट्टा लेगा वो हथियार लेके खड़ा इस इलाके के अंदर। बताओ, ये से कह रहे हैं अच्छा इलाका बता रहे हैं, बताओ। नहीं, ये लेकिन ये बादशाह 4 बार यहाँ पे चुनाव हुआ ग्राम सभा का जी। एक मामचंद प्रधान चुने जा रहे हैं। जो बादशाह मुसलमान है वो प्रधान बनने तक की हैसियत में नहीं थे। कहाँ के वो मजबूत थे, खां साहब थे, जमींदार था, कहाँ के थे वो? नहीं, ये आप विधायक जी के शब्द ना शब्द कहें। नहीं है, मतलब क्या मुसलमानों की हैसियत रह गई? विधायक निर्दलीय लड़ लेते, किसके? निर्दलीय लड़ लेते। क्या निर्दलीय नहीं जीतते हैं? नहीं, निर्दलीय हम क्यों? आज आप एक काम करिए, आप विधायक जी से कहें निर्दलीय लड़े और मैं उनके सामने लड़ रहा हूँ। चलिए, कोई पार्टी अगर ये आज के इंटरव्यू की सबसे बड़ी लाइन है और ये कह रहे हैं कि विधायक जी जो है निमाली नंद किशोर गुर्जर जी निर्दलीय लड़े और जाकिर अली उनके सामने नंद निर्दलीय किशोर लड़े। विधायक भाजपा को छोड़ के निर्दलीय लड़े, हम आज भी लड़ने को तैयार। संघर्ष में कहाँ है, जमीन पे कहाँ है? बिजली नहीं है शहर में, ट्रांसफार्मर अब फूके मैं पड़े आपकी हैं, एक मिनट- सड़कों पर पानी भरा पड़ा है, गड्ढे सड़कों पर हैं, स्कूल नहीं है। कहाँ संघर्ष कर रहे हैं? कहाँ कौन सा काम किया? विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की पूर्व विधायक हैं। या जैसे नंदकिशोर गुर्जर जी ने कहा कि दम है तो पार्टी छोड़ के मेरे सामने चुनाव लड़ो, मेरे पास सबका कच्चा चिट्ठा है, पोल खोल दूंगा। अगर वो अपनी पार्टी के नेताओं को ऐसे धमका रहे हैं तो आपको तो बहुत डर लगता होगा। वो एक अलग पहलू है, बंदे ने विकास नहीं किया। लेकिन एक चीज़ मान सकते हैं आप जी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं कह रहा जी। हूँ, आप 5 साल विधायक रहे जी। आपके पोस्टर लग सकते हैं, आप कहाँ गायब हैं? जी बंदे के पाकिस्तान तक चर्चे हैं जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो है। मैं खैर, उपलब्धि बता रहा हूँ जी। आपसे प्यार बहुत है, वो चाहते हैं ऊपरकोट वालों के लिए कितना उनका दिन मचलता है यार, वो चुनाव लड़े। क्या आपको नहीं लगता वो एक रणनीति के तहत चाहते हैं कि एक मुस्लिम कैंडिडेट सामने आए? मुस्लिम कैंडिडेट सामने आएगा जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वोट काटेगा, वो आसानी से जीत सकते हैं। आप उनकी इस रणनीति का शिकार नहीं हो रहे हैं ये ऐलान करके हाँ जी मैं भी लड़ूंगा जी, आ रहा हूँ मैं लड़ने। प्यार पार्टी बात करती है मुसलमानों की? किसकी? कोई पार्टी, एक पार्टी लाइए जो आज मुसलमानों की बात करती है। अपने मंच पे मुस्लिम नेता को अखिलेश यादव तक नहीं दिखाना चाहते हैं। आप कह रहे हैं मुसलमान सेकंड क्लास बना दिया उसको, मतलब जलील कर लो, अपमानित कर लो, गालियां दे दो, सीधे शब्दों में कह दो जो राजा थे हमने उनको रंक बना दिया, दलित बना दिया। भाई ये कहो हम भाईचारे के लिए कर रहे हैं, ये भाईचारा कैसा? एक मिनट चंद, फिर नंदकिशोर जी आरएलडी वालों का झंडा उठाएंगे तो आप और मेरे ख्याल से आरएलडी से या तो मदन भैया का या मनोज धामा का टिकट होगा। और आप जिन मदन भैया की जयकार कर रहे थे, आप उनके सामने चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ लेंगे। हाँ जी, उसमें तो इस शहर की बड़ी शख्सियत चौधरी राशिद अली जी और चौधरी जगमाल सिंह जी। चौधरी जगमाल सिंह के साहबजादे को इस शहर ने चेयरमैन बना दिया। अब आगे उनकी राजनीति आप देख सकते हैं एक तरफ चली गई है, हाशिए पे है जी। आप चौधरी राशिद अली के साहबजादे हैं जी। एक आपको विधायक बना दिया, तो दोनों लोगों को कर्जा उतार दिया। अब आगे कुछ नहीं है आप दोनों के हिस्से में। क्या कहना गलत है? ये राजनीति चुनाव है। के टाइम में किसी की जिंदाबाद कर लेने को आप राजनीति समझ रहे हैं क्या? बस आप हैं कहाँ? कहाँ नहीं है हम? बताइए कहाँ हैं? कहाँ है? कहाँ हैं बताइए? कहाँ नहीं है हम? राजनीतिक तौर पे जमीन पे संघर्ष में कहाँ हैं? तो डर के मारे चुनाव ही लड़ लो, इसको बचाने के लिए डर के मारे चुनाव ही डर लड़ के लो। पहली बात तो ऐसा कुछ भाई हम चुनाव लड़ लेते हैं, तुम चाह रहे हो पर हमारे घर पे हमला मत करो यार। ये धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो दावे लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी ने किए हैं उनकी तो हम पड़ताल कर ही रहे हैं। आपने कल हमारा एक प्रोग्राम देख लिया होगा कि कैसे उन्होंने खेकड़ा विधानसभा सीट को बताया कि यहाँ पर भी मुसलमानों का कब्जा था, दबदबा था। 1952 से लेकर 2007 तक जब तक वो सीट रही, पूरा खाका हमने आपके सामने रख दिया। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो हमारे चैनल पर आकर देख सकते हैं। लेकिन उनके और भी बहुत सारे दावे हैं, जैसे लोनी की एक कॉलोनी है अपरकोट, टीले पर बसी हुई है। उस टीले के अंदर भी बहुत कुछ बताते रहते हैं, सोना है, मंदिर है, ना जाने क्या क्या है। लेकिन उस टीले पर रहने वाले लोगों को बादशाह बताते हैं, जिन्हें उन्होंने आज एक मामूली आदमी बना के रख दिया है। सीधे कहें तो वो कहना चाह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर नेता हुआ करते थे, विधायक चेयरमैन हुआ करते थे, आज उन्हें वोटर बना के रख दिया है। उनकी हैसियत इतनी रह गई है कि जब वो हज़ारों की वोट पर काम करते थे तो यहाँ पर चेयरमैन और विधायक चुने जाते थे। लेकिन अब जब लाखों वोट यहाँ पर मुसलमानों का हो गया है तो वो अब चुनाव भी नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि सामने नंदकिशोर गुर्जर है। तो इन्हीं सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे
और भी मुद्दे होंगे, बीच बीच में उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। हमारे साथ हैं लोनी के प्रथम कहूँ, पूर्व तो कहा ही जा सकता है, लेकिन पहले विधायक वही हैं, क्योंकि नए परिसीमन के तहत लोनी विधानसभा बनी और 2012 में पहला चुनाव हुआ और बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर जीत कराए हाजी जाकिर अली साहब। वो हमारे साथ हैं, उनसे समझेंगे कि भाई ये जो दावे हैं, ये जो तमाम चीज़ें हैं, इनका क्या मतलब निकलता है। और विधायक जी इसी मोहल्ले को, इसी जगह को और इन्हीं जो बादशाह जी ने बताया जा रहा है, उन्हीं को क्यों टारगेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया साहब, वक्त देने के लिए। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। बादशाह सलामत कह के संबोधित करूं? आप मुझे भाई कह दीजिए। नहीं, मैं ज़िले इलाही भी बोल सकता हूं। ये आपका या हमारे विधायक का जो दिल करे वो बोल सकता है। राजा वाला रुतबा कहाँ चला गया? जलवा था, चेयरमैन चुने जाते थे, विधायक चुने जाते थे, यहाँ पर सल्तनत चलती थी। और आपने सुना होगा एक नेताजी के बारे में, तो उन्होंने कह दिया कि उनका तो जलजला था यहाँ पे। ऐसा है अकरम भाई, 2017 से पहले जब हमारे जो माननीय विधायक यहाँ नहीं थे, हमारे क्षेत्र में बहुत अमन और प्यार था। या 2017 कह लो या सन 47 के दौर में भी अगर चले जाएं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पूरे देश में गदर की आंधी चली हुई थी, तो लोनी एक ऐसा क्षेत्र था यहाँ हिंदू मुस्लिम ने एक साथ रह के आपसी भाईचारा से इस क्षेत्र को बचाया था। ठीक है। यहाँ किसी भी तरीके का कोई झगड़ा नहीं हुआ। जब 1947 हुई, उससे पहले के उस टाइम यहाँ ज़मींदार हुआ करते थे हमारे ऊपर कोट से, हमारे कुनबे कबीले के खां साहब नज़ीर। सन 47 में वो यहाँ थे। उसके बाद जब विभाजन हुआ, वो यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान चले गए। ठीक है। उसके बाद जब वो आए दोबारा, तो हम तो थे नहीं, लेकिन जो हमारे जो बुज़ुर्ग बताते हैं, इस क्षेत्र का मेरे ख्याल से कोई भी ज़िम्मेदार गुजर ऐसा नहीं था जो उनसे मिलने ना आया। और सबको एक ही वो थी कि खां साहब पाकिस्तान नहीं, आप यहीं रहो। ठीक है। इतना प्यार हम लोगों में था। जितने ये पुराने गांव हैं, चाहे खड़कड़ी हो, चाहे गनौली हो, ज़मींदार उस टाइम वो ही थे। और प्यार, वो जो कह रहे थे, मैंने भी इंटरव्यू देखा था, मुझे अच्छा लगा। चलो कुछ तो हमारे विधायक जी अच्छी बात कह देते हैं। मतलब आपको बादशाह कह दिया? नहीं, बादशाह, देखो बादशाहों का तो ज़माना ना कभी था ना कभी है। अच्छा। एक भाईचारा था। हमें बुज़ुर्गों से ये भी पता चलता है कि छज्जू महाशय एक विधायक थे, उनका लेटर पैड यहाँ हमारे ऊपर कोट पे ही रखा रहता था। किसी को अगर कोई सरकारी काम या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, तो यहीं से वो मोहर लगा के साइन करके यहीं छोड़ जाया करते थे, क्योंकि सीधे सच्चे आदमी थे कि इतनी दूर मेरे गांव यहाँ के। बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू मुसलमानों के बीच, चाहे देश की आज़ादी के बाद जो बंटवारा हुआ और बंटवारे से पहले बात जो आज़ाद, जो भी आप समझना चाहें, कभी भी उस दौर में भी हालात यहाँ पे ख़राब नहीं रहे। 2017 के बाद परिस्थितियाँ बदल गई हैं। मैं अभी और 17 से पहले की बता रहा हूँ। जो यहाँ से एक विधायक रहे, 2 बार विधायक रहे, रिचपाल बंसल, मेरे वालिद चौधरी राशिद अली ने खुद उन्हें चुनाव लड़ाया। उस पर आएंगे। अभी आपकी बातचीत से 2 सवाल जो पैदा हो रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। जी। आपने कहा यहाँ का माहौल इतना बढ़िया था, नज़ीर खां साहब फिर क्यों चले गए, इसका जवाब दिया जाना चाहिए। और दूसरा, जब माहौल इतना बढ़िया था, तो आगे चल के जो वो गैंगवार हुई, जिस पर गाज़ियाबाद फिल्म बन गई पूरी की पूरी, वो तो ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमानों की गैंगवार थी। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो गैंग वॉर हिंदू मुस्लिम कोई गैंग वॉर नहीं थी। उसमें एक ही वर्ग था, गुजर ही थे, उन्हीं में गैंग वॉर हुई थी। उसकी भेंट हम भी चढ़ गए, हमारे परिवार में भी हो गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आज नंदकिशोर विधायक जी के गांव में एक घटना हुई, इसी तरीके की एक घटना हुई। घटना के बाद एक्शन रिएक्शन गुजरों का ही वो था। हिंदू मुस्लिम उसे कभी किसी ने रंग नहीं दिया। हमारे जो परिवार थे, उसके बाद बहुत बड़ी एक वो है, उसमें गुजर हमारे साथ थे। कभी भी हमने आज तक हिंदू मुस्लिम में, ना तो हिंदुओं ने हमारे साथ ऐसा करा, ना ही लोनी की जनता कभी भी भेदभाव नहीं चाहती। ये सिर्फ हमारे विधायक ही हैं, बढ़िया आदमी है। अगर अपनी एनर्जी ये देखने पे तो ऐसा लगता है इधर से राशिद अली हैं, उधर से जगपाल सिंह की जगह जयपाल सिंह नाम रख दिया है, बदल दिया है कि वो हिंदू मुस्लिम वाली राड है। एक बात बताऊं मैं आपको, राशिद अली
चौधरी राशिद अली और जगमाल सिंह जी की, अगर आप पुराने लोगों से पूछेंगे, जब चौधरी जगमाल लोनी के चेयरमैन थे तो जब कभी चौधरी राशिद जाया करते तो खड़े हो जाया करते थे, और आपस में बहुत ज़्यादा भाईचारा था, अच्छा। बहुत ज़्यादा दोस्ती भी और प्यार मोहब्बत भी थी, ऐसा कभी कुछ नहीं था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे वो है, चौधरी राशिद की ना जगमाल की, वो फिल्म में जो दिखाई है दैट्स अ फिक्शियस मूवी। क्या महेंद्र फौजी को संरक्षण देना राशिद अली जी को महंगा पड़ा? नहीं, महेंद्र फौजी जी को संरक्षण, देखिए ये भाई लड़ाई तो उनकी थी ना, अगर आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाऊं, लड़ाई उनकी थी, आप लोग तो बीच में एंट्री मारे ना संरक्षण देने के नाम पे। देखिए संरक्षण देने के, ये पूरा एक छोटा सा क्षेत्र था, इतनी आबादी नहीं थी, हर आदमी किसी ना किसी से टच होता। चौधरी राशिद अली के साथ क्या हुआ, ये चौधरी जगमाल सिंह जी के साथ हुआ, ये बेसिकली हिंदू मुस्लिम तो था ही नहीं, कभी भी नहीं था। ये आपस में कुछ मनमुटाव हुआ, फिर वो इस तरीके की रंजिश बढ़ गई कि उसमें अंजाम आप लोगों को पता ही है। लेकिन ऐसा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम नहीं था, कदापि नहीं। अब चलिए, आप कह रहे हैं इस मुद्दे को यहीं छोड़ते हैं, इस पे विस्तार से फिर कभी और बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दिखता भी है, मैं भी पिछले 20 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ लोनी में, हिंदू मुस्लिम का बवाल कोई ऐसा नज़र आता नहीं है। अच्छा, है भी वजह, छोटे से मुसलमान इलाके में रहते थे, आसपास 24 गांव में गुजर रहते थे, तो ऐसा कुछ था भी नहीं शायद। एक मैं आपको यहाँ की बताता हूँ, एक लाला गोपाल दास थे हमारे यहाँ बनियों में से, ये बाज़ार में उनका घर था जो लोनी बाज़ार है। तो हमारे जो बुज़ुर्ग बताते हैं, जिस टाइम ईद की नमाज होती थी तो सारे मुसलमान जितने भी आदमी थे सब ईदगाह में जाते थे नमाज़ पढ़ने। तो लाला गोपाल दास के पास एक लाइसेंसी बंदूक थी, वो हमारे इधर कोने पे, ऊपर कोट के कोने पे बंदूक लेके खड़े हो जाया करते थे, पहरा दिया करते थे कि मर्द तो सारे ईदगाह में हैं, यहाँ सिर्फ औरतें हैं, कोई चोर उचक्का ना आ जाए। तो वो अपनी दुनाली बंदूक से लेके पहरा दिया करते, इतनी मोहब्बत थी। कितना खतरनाक लोगों का इलाका था लाला बनिया जी, जो जानते ही नहीं हथियार, वो हथियार लेके खड़े, कितना खतरनाक इलाका था ये। खतरनाक नहीं था, लाइसेंसी क्या बंदूक। कमाल बात कर रहे हैं, जो बनिया कलम लेगा, तराजू पट्टा लेगा, वो हथियार लेके खड़ा इस इलाके के अंदर। बताओ, ये से कह रहे हैं अच्छा इलाका बता रहे हैं। नहीं, ये इलाका तो सदा बढ़िया रहा है, लेकिन कुछ घटनाएं कहीं भी हो सकती हैं, अपवाद हो सकता है, अपराध कहीं भी हो सकता है, अपवाद भी कह सकते हैं। हाँ। जी। यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई इस धरती का लाला बनिया भी जो है ना भाई साहब, वो भी गुजरन की तरह, यहाँ के मुसलमानान की तरह हथियार लेके घूम रहा है। खैर, आपने कहा माहौल बढ़िया था, नज़ीर खान साहब कहाँ चले गए जी? माहौल इतना बढ़िया था, सबको लोग रोक रहे उनको। नहीं, देखिए एक बात बताओ, वो सबकी अपनी मर्जी थी। जिस टाइम विभाजन हुआ बहुत से हमारे रिश्तेदार चले गए। हमारे दादा आज़ाद हिंद फौज में थे, सुभाष चंद्र जी की फ़ौज थी, उसमें उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता सेनानी थे। उनसे भी कहा गया, वो नहीं गए। ठीक है, उन्हें कि हमारे अजदो आदाद यहाँ रहे हैं, हम सदा यहीं रहे और हमें कोई परेशानी नहीं है हिंदुओं से किसी भी तरीके की। एक चीज़ तो निकलती है कि प्रभावशाली जो बादशाह बोलने की कोशिश की है इस अपर कोर्ट के लोगों को जी, वो नंदकिशोर गुर्जर जी ने ठीक की है। लेकिन ये बादशाह 4 बार यहाँ पे चुनाव हुआ ग्राम सभा का जी, एक मामचंद प्रधान चुने जा रहे हैं। जो बादशाह मुसलमान है वो प्रधान बनने तक की हैसियत में नहीं थे, कहाँ के वो मजबूत थे, खां साहब थे, जमींदारा था, कहाँ के थे वो? देखिए, ये आज आप शुरू कर रहे हैं, ये विधायक जी शुरू कर रहे हैं। बादशाह पहली बात कभी नहीं, आपसी भाईचारा था, ठीक है, फैसले हुआ करते थे दरबार। मैं नहीं कहता ऐसी चीज़ें थी, लेकिन लोगों का तमाम, कोई गांव ऐसा नहीं है, हमारा भी आना जाना था, उनका भी आना जाना था, प्यार था, रोटी साथ खाया करते थे, कभी भी किसी तरीके की। और रही बात चुनाव की, मैं आपको बता दूं, अब से पहले भी हमारे वालिद ने भी चुनाव लड़ाए, कोई चुनाव नहीं लड़ा लोनी से। प्रधानी वाला चुनाव नहीं जीत पा रहे मामूली से, बताइए। और सारा का सारा मुस्लिम इलाका है, नहीं, तो नहीं, कोई ढंग का कैंडिडेट नहीं था। या प्रभावशाली लोग सब पाकिस्तान चले गए? नहीं, प्रभावशाली लोग चले गए, उसके बाद किसी ने चाहा ही नहीं। अच्छा, चाहा नहीं, चुनाव तो लड़ रहे थे, मंजूर खान साहब भी लड़ते थे और तमाम लोग भी लड़ते थे। खान साहब मंजूर चुनाव लड़े थे, लेकिन वो जुल्फिकार अली भी लड़ते थे, वो भी लड़ते थे, जीत नहीं पाते थे, मुसलमान भी उनको वोट नहीं देते थे। नहीं, हाँ ऐसा हो सकता है कुछ। देखिए, आज हम हैं, हमारे भी खिलाफ मुसलमान भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई, बिल्कुल जब चुनाव होता है कि सारे मुसलमान मेरे हैं या सारे गुजर मेरे हैं, हर समाज में आपस में मतभेद होता है, होगा किसी का मतभेद।
ये तो ठीक। चलती चली आई है। चलिए तो चलती चलिए, ये बात बहुत लंबी है, अगर इसी पे बने रहेंगे तो आगे चीज़ों पर नहीं बढ़ेंगे। कैसा महसूस होता है अब एक आदमी मान लीजिए उरूज पे हो और आज इस स्थिति में भी ना रहे कि हम पर्चा भर दें, चुनाव हुआ विधानसभा का तो आप नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो नहीं लड़ रहे हैं जो जिम्मेदारों में हैं, यहाँ पे चुनाव हुआ चेयरमैनी का, उसमें दूसरे की जय जयकार करते घूम रहे हैं, उन्होंने टॉन्ट भी मारा है कि जिनका 1.5-2 लाख वोट है वो चुनाव नहीं लड़ रहे, जिसके 10-12 हज़ार है उसकी जिंदाबाद करते घूम रहे हैं। एहसास तो होता होगा ना अंदर से? नहीं अंदर से कचोटता तो होगा। देखिए खान साहब, ये लोकतंत्र है, हम एक पार्टी से बंधे हुए हैं। यहाँ हमें कोई भी चुनाव लड़ना है, 2017 में मैं चुनाव लड़ा, उसके बाद 2022 आई, मैं टिकट मांग रहा था, टिकट हो भी रहा था, हम चुनाव भी लड़ते, लेकिन समाजवादी पार्टी और लोकदल का, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हो गया। ठीक है, गठबंधन के कारण ये सीट लोकदल में चली गई। चलिए जब लोकदल में चली गई तो हमारा ये फर्ज बनता है, हम जिस पार्टी के साथ खड़े हुए हैं हमने अपनी जिंदाबाद करेंगे। जिंदाबाद नहीं करेंगे, ऐसे जिंदाबाद नहीं, ये आप विधायक जी के शब्द ना शब्द कहें। नहीं है, मतलब ये क्या उनकी- मुसलमानों वो की तो हैसियत क्या- रह गई? विधायक निर्दलीय लड़ लेते? किसके? निर्दलीय लड़ लेते, क्या निर्दलीय नहीं जीतते हैं? नहीं, निर्दलीय हम क्यों? आज आप एक काम करिए, आप विधायक जी से कहें निर्दलीय लड़े और मैं उनके सामने लड़ रहा हूँ। चलिए, कोई पार्टी अगर ये आज के इंटरव्यू की सबसे बड़ी जी। लाइन है और ये कह रहे हैं कि विधायक जी जो है माननीय नंद किशोर गुर्जर जी निर्दलीय लड़े नंदकिशोर- और जाकिर अली उनके सामने नंद निर्दलीय किशोर लड़े। विधायक भाजपा को छोड़ के निर्दलीय लड़े, हम आज भी लड़ने को तैयार बहुत हैं। बड़ी बात है और उनके पास तो 2 बार का कार्यकाल है। दो इनके बार पास का एक उन्होंने कार्यकाल विकास, वो विकास पुरुष है। हाँ, और मैं नहीं, आपको विकास पुरुष मनोज धामा है, वो युग पुरुष है, ध्यान रखिएगा इस बात को। युग पुरुष है। मेरे सामने ऐसे नहीं है। चलिए जी, हाँ, वो युग पुरुष हैं, वो युग विकास पुरुष पुरुष है। मनोज धामा। 2 बार के विधायक रहे। हम कहते हैं आपको इतना ही शौक है, पार्टी छोड़ के लड़िए। बहुत बड़ी बात है और मैं कहता हूं आज के इस बातचीत की सबसे बड़ी बातचीत यही है। ये एक चैलेंज क्या नंद किशोर गुर्जर स्वीकार करेंगे? बात करूंगा उनसे, आगे बढ़ते हैं। चेयरमैनी में क्या फतह गई? और रही बात, नहीं, चेयरमैनी हमें लड़ना नहीं था, हम लौनी के विधायक रह चुके हैं, चेयरमैनी तो हमें लड़ना नहीं था, जिसने लड़ा। और एक बात और, सब सारे चुनाव आप ही लड़ोगे और लोग नेता नहीं है ऊपर कोर्ट पे नहीं क्या? नहीं लड़ते हैं। हाँ। चेयरमैनी भी औरों ने लड़ी, विधानसभा भी मुसलमान ने लड़ी, पाबी के थे, उन्होंने चुनाव लड़ा, ये अलग बात है, वो तीसरे चौथे नंबर पे आया, हार जीत है, लेकिन लड़ा, लोगों ने लड़ाया। मतलब आपने नहीं लड़ा तो इसलिए ये वो एक महत्वपूर्ण चुनाव नहीं है एक मिनट, उनका लड़ना। एक बात सुनिए, हम जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं बिल्कुल वफादारी के साथ उसके साथ रहेंगे। और 2027 का जो अब चुनाव आ रहा है, हाँ, चुनाव हम लड़ेंगे और आएंगे इंशाल्लाह, सुनिए उस पे आएंगे। जी। क्या ये जो पार्टी के पीछे जी, कहीं ऐसा तो नहीं है जो जैसे आज एक सोच बन गई है तमाम मुस्लिम कम्युनिटी की, अपनी बुज़दिली को छिपाने के लिए कुछ ना, अरे भाई हिकमत है, अभी हल्ला नहीं करेंगे, सड़क पे नहीं आएंगे, विरोध नहीं करेंगे, पार्टी का एंगल लेके जी। कहीं ऐसा तो नहीं है अपनी कमज़ोरी बुज़दिली को छिपाने की कोशिश की जा रही, यार हमें लड़ना नहीं है, हम लड़ेंगे, बेकार मुकदमे लगेंगे, बुलडोज़र भी आ सकता है, देखिए बुलडोज़र भी आ सकता है। खान साहब, आप जैसे समझदार आदमी ऐसी बात करेंगे, ये लोकतंत्र है। यहाँ कोई भी व्यक्ति, जो राजनीतिक पार्टियाँ होती है किस लिए होती हैं, हर आदमी पार्टी से टिकट चाहता है। आज भाजपा है, चाहे डॉक्टर विनोद बंसल साहब हों, चाहे नंद किशोर गुर्जर जी हों, चाहे पवन मावी, अनिल कसाना हो, योगेंद्र मावी हो, सब टिकट मांग रहे हैं। बसंत त्यागी हैं। बसंत त्यागी, सबका हक है, सब अपनी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, जिसका टिकट होगा उसे चुनाव लड़ाएंगे। इसी तरीके से हमारे साथ भी है, हम भी टिकट मांग रहे हैं, अगर हमारी पार्टी से हमारा टिकट होता है। चलिए। ये जो आप कह रहे हैं बुज़दिली है, राजनीति में ऐसा नहीं होता। एक राजनीति है। एक राजनीति में जब आप किसी पार्टी से जुड़े होते हैं तो आपको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। संघर्ष, जी। जो इन्होंने बुज़दिली वाला शब्द इस्तेमाल किया ना, मैं उसको और विस्तार देना चाहता हूँ। जी। ठीक है, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चलिए मत लड़िए, पार्टी की पॉलिसी है, पता नहीं किसको टिकट दे रही है। जी, संघर्ष तो कर सकते हैं ना जी। कैसा 10 संघर्ष? साल हो गए हैं, आप अब विधायक नहीं हैं, जी। अब संघर्ष में कहाँ है, जमीन पे कहाँ है? बिजली नहीं है शहर में, ट्रांसफार्मर अब फूके मैं पड़े आपकी हैं, एक मिनट- सड़कों पर पानी भरा पड़ा है, गड्ढे सड़कों पर हैं, स्कूल नहीं है, कहाँ संघर्ष कर रहे हैं? कहाँ कौन सा काम किया? विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, विपक्ष की। पूर्व विधायक हैं। जी, मैं पूर्व विधायक हूँ। हाँ। आपसे एक सवाल मैं भी करना करिए, चाहता। बिल्कुल। आज सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे बैठे हैं, 15 दिन उन्हें हो गए, आज तक इस सरकार ने सुनी? विपक्षियों की कौन सी बात 2017 के बाद कौन सी बात विपक्षियों की सुनी गई है? आपने बोली कितनी? हजारों, सैकड़ों, आपने कितनी बोली? सैकड़ों ना, ना, किसान, ऐसे नहीं। सैकड़ों किसान दूसरों धरना का देते नहीं, हुए मर दूसरों गए, का नहीं, दूसरों का सैकड़ों किसान मर गए
दूसरों का नहीं, किसने आप आज तक बताइए, क्या आपने हुआ? कितना कोई किया? अमेंडमेंट हुआ? आपने क्या किया? स्टूडेंट्स नीट का पेपर लीक हुआ, बच्चों ने आत्महत्या करी, उसके लिए आज सोनम वांगचुक जंतर मंतर पे बैठे ठीक हैं। है। क्या अंधी गूंगी बहरी सरकार ने कुछ सुना? आपने कितने ये किए? सरकार अंधी गूंगी बहरी है। तो इसलिए आपने कहा जब इसका ये- सिर्फ एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, और कोई दूसरा इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज है कि जिस दिन वोट आए, हाँ पूरे क्षेत्रवासी नहीं, पूरे देशवासी 2027 का भी और 29 का भी इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन वोट डलेंगे, और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, कहिए। ये जो हमारे मानने हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, अपने ऊपर इतना घमंड है, अरे भूत है उनके पास, डर के रहिए उनसे। भूत भी है, पत्रकार भी पिट रहे हैं, यहाँ फूड इंस्पेक्टर भी पिट रहे हैं, जो सही आवाज़ वो सब पिट रहे हैं। अगर इन्हें अब इनके ऊपर इतना घमंड है, ईवीएम हटा दो देश से। जो दूसरी बड़ी बात, जो विकसित देश हैं, मैं जो निर्दलीय चुनाव विकसित लड़ने देश, के लिए तैयार हूं और ईवीएम हटा दो भाई। दूसरी बड़ी बात आ गई है, पर ये ईवीएम वाला मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको छोड़ते हैं, वापिस आते हैं। क्या सोनम वांगचुक की स्थिति देखकर जी। आपको लग रहा है जब उन्हीं का नहीं सुना जा रहा वो तो हिंदू हैं? या जैसे नंदकिशोर गुर्जर जी ने कहा कि दम है तो पार्टी छोड़ के मेरे सामने चुनाव लड़ो, मेरे पास सबका कच्चा चिट्ठा है, पोल खोल दूंगा। अगर वो अपनी पार्टी के नेताओं को ऐसे धमका रहे हैं तो आपको तो बहुत डर लगता होगा। नहीं, क्यों डर लगता हो? अरे क्यों नहीं लगेगा? हमें क्यों डर लगेगा भाई? वो आपका भी कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। हमारे कच्चे चिट्टे अगर होते, खां साहब, हाँ आप भी लौनी में रह रहे हैं, अगर कोई कच्चा चिट्ठा होता, हाँ किसी भी तरीके का कोई हमने हेरा फेरी करी होती, तो अब तक आप मान रहे हैं कि 10 साल में, अच्छा। 10 साल में कोई हमारे ऊपर मुकदमे न लगवाते। इन्होंने बख्शा किसे? अच्छा सिर्फ भेदभाव की राजनीति के अलावा मेरी एक सलाह है, नंदकिशोर नो डाउट एक समझदार आदमी है, एक होनहार नेता भी है। जो तारीफ भी कर रहे हैं। जी जी, जिसमें जो क्वालिटी होनी चाहिए, इंसान को दुश्मन की भी तारीफ करनी चाहिए, क्वालिटी है। लेकिन अपना दिमाग ये फालतू की बातों में ना लगाकर, अगर केवल और केवल लौनी के विकास के ऊपर चलते, सबको साथ लेके चलते, तो मेरा ये मानना है जिस तरीके का मौका इन्हें मिला है, 2 कार्यकाल विधानसभा के और सत्ता में सरकार, अगर ये इसे सीधे रास्ते पे लेके जाते, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों से ना भटका के, तो आज लौनी वाकई में जो ये कहते हैं ठीक लंदन है, होती, ठीक है, लंदन वो बन एक अलग जाती। पहलू है, बंदे ने विकास नहीं किया। लेकिन एक चीज मान सकते हैं आप, जी। जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं कह रहा जी। हूँ, आप 5 साल विधायक रहे, जी। आपके पोस्टर लग सकते हैं, आप कहाँ गायब हैं? जी बंदे के पाकिस्तान तक चर्चे हैं, जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि तो है। मैं खैर, उपलब्धि बता रहा हूँ, मैंने हाँ, तो खुद हाँ, बताई है, मैं आपकी ज़रूरत नहीं। जो जिस बंदे में क्वालिटी है, हाँ। अगर वो उसे सकारात्मक जगह लेके चलते, पॉजिटिव अगर ऊर्जा पॉजिटिव के अगर साथ लेके लगाते, चलते, क्योंकि ऊपर वाले ने विधायक बनना बड़ी बात नहीं, उसके साथ आपकी सरकार स्टेट में भी और सेंट्रल में भी, दोनों जगह आप तो इसे वाकई में लंदन पेरिस की तुलना हो जाती सच्ची है बात हमारी। कही है। डबल इंजन सरकार के विधायक थे भाई। यहाँ तो क्या हुआ, जब ये विधायक थे तब प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की थी, यहाँ पर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का था, केंद्र में सरकार अलग थी। तो भाई परिस्थितियाँ होती हैं ना कि आदमी तालमेल नहीं बिठा पाता। लेकिन जब पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक एक ही पार्टी का हो, तब भी अगर विकास ना हो तो सवाल उठने लाजमी है। और उनके विकास के दावों की तो पड़ताल हम अलग कर रहे हैं, उस पर बात ज़्यादा किसी नेता से करेंगे नहीं। वापिस आते हैं, आपसे प्यार बहुत है, वो चाहते हैं ऊपरकोट वालों के लिए कितना उनका दिन मचलता है यार, वो चुनाव लड़े। इंशाल्लाह जो वो चाहते हैं उनकी मनोकामना पूरी होगी। चुनाव हम लड़ेंगे, आमने सामने लड़ेंगे और अच्छा चुनाव लड़ेंगे। और एक बात बता दूं, वो कितना भी हिंदू मुस्लिम चाहे करवा ले, ठीक है, कितना भी कुछ कह ले, हम जो पिछली बार भी जब हम विधायक बने थे, मैं आपको बता दूं अकरम खान साहब, हमें मुसलमानों ने तो वोट दी थी, उसके साथ साथ सर्व समाज ने वोट दी थी। हिंदुओं ने हमें, इनके गांव से भी हमें खूब वोट मिली थी। मैं आपको वोटर बूथ की अगर मैं लिस्ट दिखा दूं, मुझे कोई ऐसा गांव नहीं था, चाहे गूजर हो, चाहे किसी भी समाज के हो, हर तो समाज आप ने चुनाव वोट लड़ने का ऐलान कर रहे हैं? दिया। जी, चुनाव लड़ेंगे। किस पार्टी से लड़ेंगे? किस पार्टी से? मैं किस पार्टी में हूँ? समाजवादी से। समाजवादी से ही लड़ेंगे। समाजवादी के तो बहुत सारे दावेदार हो रहे हैं। देखो, दावेदार तो आज भाजपा में है, हाँ,
नंदकिशोर कैसे वो कर सकते हैं? ये कह के अगर मेरा टिकट कट जाए, अनिल कसाना को हो जाए या डॉक्टर विनोद बंसल को हो जाए, ठीक है। नंदकिशोर फिर लड़ेंगे चुनाव। ठीक है, वक्त का तकाजा है, छोटे छोटे में लेते हैं। क्या आपको नहीं लगता वो एक रणनीति के तहत चाहते हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट सामने आए? मुस्लिम कैंडिडेट सामने आएगा जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, वोट काटेगा, वो आसानी से जीत सकते हैं। आप उनकी इस रणनीति का शिकार नहीं हो रहे हैं ये ऐलान करके, हाँ जी मैं भी लड़ूंगा जी, आ रहा हूँ मैं लड़ने? देखिए, हमें चुनाव पिछला भी लड़ना था, हाँ, हमने पूरी तैयारी करी थी चुनाव की, लेकिन जब गठबंधन हो गया उसके बाद जो पार्टी आला कमान के फैसले होते हैं वो मान्य होते हैं। मदन भैया जी का टिकट हुआ, हम उनके साथ पूरी मेहनत से लग गए। कोई हमें क्या झंडा उठाना, देखिए राजनीति में कोई किसी के तो पूरे देश में मुसलमानों की स्थिति ये हो गई है, पूरी देश में क्या हो गई है, सेकंड क्लास का सिटीजन बन गया मुसलमान। देखिए, मुसलमान ना कभी सेकंड सिटीजन था और ना कभी होगा, ये आपकी गलत सोच है। मुसलमान प्यार, पार्टी बात करती है मुसलमानों की? किसकी? कोई पार्टी, एक पार्टी लाइए जो आज मुसलमानों की बात करती है, अपने मंच पे मुस्लिम नेता को अखिलेश यादव तक नहीं दिखाना चाहते। आप कह रहे हैं मुसलमान मुसलमान खुद सेकंड क्लास बना दिया उसको। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मुसलमान खुद अपने आप में सक्षम है। मुसलमान जो चाहता है, मुसलमान इस देश में अमन चाहता है, जो मुसलमान यहाँ रुके वो इस देश की तरक्की चाहते हैं। सदा मतलब जलील कर लो, अपमानित कर लो, गालियां दे दो, सीधे शब्दों में कह दो जो राजा थे हमने उनको रंक बना दिया, दलित बना दिया, भाई ये कहो हम भाईचारे के लिए कर रहे हैं। चंद लोग, ये भाईचारा कैसा? एक मिनट, चंद लोग, आप चंद लोगों की एक मछली अगर तालाब में गंदी हो जाए तो आप पूरे तालाब को गंदा नहीं कह सकते। सारे हिंदू ऐसे ही हैं जो मुसलमान को इस निगाह से देखते हैं। हमारे तो ऐसे हैं, हमारी बहनें जो हमें राखी भी बांधती हैं, हर तरीके का। ये भाईचारे की बात मुसलमान ही क्यों करता है? कहीं और आपने सुनी है बातें? ये सवाल भी तो होना चाहिए ना जी। कौन सी भाईचारे? हमेशा मुसलमान ही भाईचारे की बराबरी की बातें करता है। नहीं, हिंदू भी करता है। हाँ। हिंदू वोट नहीं देता मुसलमान। कौन कर रहा है लोनी में? एक दिखाइए। मैं लोनी की, आप लोनी से क्यों ताल्लुक कर रहे हैं कि एक विधायक अगर हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा है, क्या नवाब कोकब हमीद विधायक नहीं बनते थे? हिंदू उन्हें वोट नहीं देते थे। तो आप किसी और जगह, वहाब चौधरी मुरादनगर में साहब वो समाजवाद का यही दौर था। यही तो मैं यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ। आज दौर अलग है। हाँ। लेकिन कुछ नफरती चिंटू, इस तरीके के नफरती चिंटू हैं, मैं उन्हें देख के हमें पूरे हिंदू समाज से वो नहीं करना चाहिए। क्या आप चुनाव लड़ेंगे? और अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो जो मान लीजिए टिकट हो जाता है, नंदकिशोर गुर्जर जी की जीत आसान नहीं हो जाएगी? मान लो आप ये लड़े, असद अली, उन्होंने ज़्यादा नहीं काटा, आपका बड़ा चेहरा है, बड़ा फेस है, 5 साल विधायक भी रह चुके हैं, एक शरीफ आदमी के तौर पे आपकी इमेज है, 5 साल विधायक रह के किसी को डिस्टर्ब किया ही नहीं, आप इतना वोट काट दोगे बंदे की तो जीत आसान हो जाएगी। किसकी? इस बार नंदकिशोर गुर्जर का पहली बार तो टिकट ही नहीं हो रहा। अच्छा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, भाजपा के टिकट आप डिसाइड करेंगे? ये मैं आपको बता रहा हूँ, भाजपा के टिकट आप डिसाइड करेंगे? ये सीट राष्ट्रीय लोकदल श्री जैन चौधरी जी ने इस सीट पे दावा कर दिया, ये सीट राष्ट्रीय लोकदल पे। फिर भी आप नहीं लड़ पाएंगे? आरएलडी लड़ेगी? हाँ, आरएलडी बीजेपी नहीं लड़ेगी ना, लड़ेगी, वो तो बीजेपी के साथ है। फिर नंदकिशोर जी आरएलडी वालों का झंडा उठाएंगे। तो आप और मेरे ख्याल से आरएलडी से या तो मदन भैया का या मनोज धामा का टिकट होगा। और आप जिन मदन भैया की जयकार कर रहे थे, आप उनके सामने चुनाव लड़ेंगे? हाँ, लड़ लेंगे। हाँ जी, उसमें कोई वो नहीं है। पार्टी हमें टिकट होते हैं, मदन भैया जी हमारे चचा थे, हम पहले भी लड़े थे। हाँ। लेकिन हमारा जो प्यार था हाँ। वो चुनाव में भी बरकरार था और उसके बाद में भी बरकरार, और फिर हमने उन्हें चुनाव भी लड़ाया। राजनीति में कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी कस्में नहीं है। एक आम आदमी को तो छोड़ देते हैं, आम शहरी तो क्या बात करेगा? एक जो डर है, एक जो माहौल बना रखा है नंदकिशोर गुर्जर ने कि जब नंदकिशोर का रथ निकलता है, ये बात उन्होंने मेरे उस इंटरव्यू में बोली और मैंने भी बोला, मैंने कहा अच्छा डर बना रखा है। वाकई में डर नहीं है क्षेत्र में? देखिए, डर मुझे तो नहीं लगता डर। और सुनिए, बड़े बड़े बादशाह नहीं रहे। ये सत्ता अब इस बार 2027 में जाने वाली है। मैं नंदकिशोर जी से एक ही बात की मैं कहना चाहता हूँ, आप 2 बार के सम्मानित विधायक हैं, अभी भी कार्यकाल, अभी भी ये हिंदू मुस्लिम की बातों को छोड़ के अभी भी आपके पास समय बचा है। वरना ये समय जब निकल जाएगा, जब कुर्सी चली जाएगी, फिर पछतावा नहीं हो। जमीन के आदमी को ये बात आप कह रहे हैं? ये सब लोग तो अभी तैयारी भी नहीं कर रहे हैं। 1 साल पहले से नंदकिशोर ने पूरी फील्डिंग बिठानी शुरू कर रखी है। वो 2 साल से कर ले, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम की, हिंदू भी परेशान है। बिजली जाती है, केवल मुसलमानों की नहीं जाती। जो ये
यहाँ दावे जो हो रहे हैं, एक एक हफ्ते से ट्रांसफार्मर फूके हुए हैं। नंदकिशोर जी करवाएं से, आपकी सरकार है, कैसे ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हो रहा? ठीक है, मान लेते हैं। आप दूसरी तस्वीर पे बात करते हैं कि ये सीट आरएलडी पे चली जाती है, सामने मदन भैया एक मंझे हुए नेता, जी। 5 बार के विधायक, 4 बार इस इलाके से, तो एक बार नंदकिशोर खतौली फिर से। उनका झंडा उठाएंगे? वो अलग चीज है, लेकिन भाजपा जब है, तब टक्कर जिस कैसी तरीके होगी? से- तब टक्कर कैसी होगी? एक मैं मेरी बात सुनिए, जैसे आपने हमें कह दिया कि हमने मदन भैया जी का झंडा उठाया, हाँ। वो लोकदल से थे, हमारी पार्टी का जब गठबंधन हो गया, हाँ। इसी तरीके से माननीय नंदकिशोर जी भी मदन भैया का या मनोज धामा का झंडा उठाएंगे। अच्छा, उसमें चुनाव क्या है? दम के लड़ा जाएगा हम के या देखा जाएगा यार सामने, यार ये इनके साथ हम तो लड़ ही रहे, नहीं, इनके नहीं, साथ नहीं। थे हम तो। नहीं, जब रणभूमि में जब चुनाव होता है फिर कोई अपना नहीं, आमने सामने, ये तो परंपरा है। और जब आप चुनाव लड़ रहे हो, जब आप लाखों आदमी आपके पीछे हैं, आपके ऊपर भरोसा है, आपके लिए नारे एक लगा रहे हैं, थोड़ा तो फिर कड़वा सा सवाल है, जी। लेकिन वो जाना चाहिए क्योंकि मेरे मन में है, बहुत सारे लोगों के जी, मन जी, में है। 2 इस शहर की बड़ी शख्सियत, जी। चौधरी राशिद अली जी और चौधरी जगमाल सिंह। जी चौधरी जगमाल सिंह के साहबजादे को इस शहर ने चेयरमैन बना दिया। जी। अब आगे उनकी राजनीति आप देख सकते हैं, एक तरफ चली गई है, हाशिए पे है। जी आप चौधरी राशिद अली के साहबजादे हैं, जी एक आपको विधायक बना दिया, तो दोनों लोगों को कर्जा उतार दिया। अब आगे कुछ नहीं है आप दोनों के हिस्से में, क्या ये कहना गलत है? ये तो समय बताएगा। क्यों, दिख तो रहा है। विनोद बंसल चेयरमैनी से हटने के बाद एक तरीके से हाशिए पे हैं, देखिए आप कहीं नजर नहीं आते हैं। देखिए ये भाई, राजनीति चुनाव है। के टाइम में किसी की जिंदाबाद कर लेने को आप राजनीति समझ रहे हैं क्या? बस आप हैं कहाँ? कहाँ नहीं है हम? बताइए कहाँ हैं? कहाँ है? कहाँ हैं कहाँ बताइए। नहीं है हम? राजनीतिक तौर लौनी पे की- जमीन पे संघर्ष में कहाँ हैं? अब आगे चुनाव भी शायद आप ना लड़े। क्यों ना लड़े भाई? आप कौन होते हैं ना लड़े? आप तो नहीं कह रहा हूँ। नंदकिशोर की भाषा बोल रहे हैं। अरे आप तो उसी की जो वो कह वो रहे तो हैं, चाहते हैं आप लड़े, तो मैं तो लड़ूंगा भाई। ताकि मुसलमान वोट कटे। मेरी बात सुनिए, अगर हमारा टिकट हो गया, हाँ। और टिकट हो रहा है इंशाल्लाह 2027 में, तो इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। जीतना हारना या जो भी कुछ होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम दमखम के साथ, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं, लौनी के सर्व समाज आपके साथ खड़ा ठीक है, होगा। एक महत्वपूर्ण सवाल और है जी। क्योंकि वक्त का तकाजा है, उसे ले लेते हैं चलते चलते, क्योंकि बातचीत बहुत लंबी होनी है। ये प्रक्रिया चुनाव के दौर तक चलेगी। जी। वो कहते हैं ना, बात छिड़ी है तो दूर तक चलक तक जाएगी। जाएगी। ये टीला जो है जी। जिसमें आप रह रहे हैं, जी। मुझे लग रहा है आप लोगों के घर भी महफूज नहीं रहेंगे। कैसे? अरे साहब, ये यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे कोई किला था, यहाँ पे आप लोगों ने कब्जा कर रखा है, आपने मंदिर को मस्जिद बना दिया, क्या क्या पता नहीं कर रखा है आप लोगों भाई ने। ये- खुदाई हो जाएगी, यहाँ सर्वे हो ये जाएगा, घर भी नहीं विधायक बचेंगे। जी, ये जो हमारे विधायक हैं, हाँ। इन्हें अब ये 10 साल 9.5 साल बाद ये बात याद आई है। भाई अगर ऐसा है तो खुदवाओ। तो डर के मारे चुनाव ही लड़ लो, इसको बचाने के लिए डर के मारे चुनाव ही डर लड़ के लो। पहली बात तो ऐसा क्या कुछ भाई हम चुनाव लड़ लेते हैं, तुम चाह रहे हो, पर हमारे घर पे हमला मत करो यार। ये सिर्फ चुनावी एक भटकाने का, जनता को भटकोगे। जनता अब मैदान में आना है, अब पब्लिक हिसाब मांगेगी, 10 साल का हिसाब, अब लोगों के घर पे जाके हिसाब देना है। तो हिसाब ना देने की वजह से अब जनता के मुद्दों को भटकाना, ये किला प्रेशर है। बना रहे, ये प्रेशर बना रहे हैं। ये प्रेशर कि नहीं, भैया ये- अगर घर बचाना है तो चुनाव लड़ लो, मुझे जितवाओ। सुनिए, प्रेशर बना नहीं रहे, प्रेशर उतार रहे हैं। अच्छा, उतार रहे हैं क्योंकि कैसे? अब 6 महीने रह गए, अब जमीन पे जाना पड़ेगा। लौनी की हालत देख रहे हो आप, लंदन बनी गया है। अब जो औरतें हैं, जो वोटर है, जो 10 साल का हिसाब सत्ता में रहने के बाद, अब हिसाब इस जब किले का पूछेगा, इतिहास क्या है? इस किले का, टीले का इतिहास क्या है आपके मुताबिक? क्या है यहाँ का ये तो जगह जगह अपर को, जगह जगह टीले, यहाँ से मंडोला, अलीगढ़, बुलंदशहर, जगह जगह टीले हैं। हम्म, आप कहीं भी चले जाओ, हम यहाँ से काठा जाते हैं, काठे में भी एक टीला है ऐसा, ये भी टीला है। ये जमुना यहाँ से बहती थी पहले। और भाई नंदकिशोर जी को ज़्यादा इतिहास पता है, तो ये 9.5 साल बाद ही क्यों आए हैं, जब जनता में चलिए। अब परीक्षा की घड़ी है, तो अब ये मुद्दा भुटकाने का हुआ। बहुत सही आपने कहा है। और मैं किसी इतिहासकार से, डॉक्टर राम पूनियानी या किसी और इतिहासकार से बात करके पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो टीला है लोनी का, हालांकि ऐसे टीले सब जगह होते हैं, मैं बागपत का रहने वाला हूँ, जमुना के किनारे जितनी भी जगहें होती हैं वो हमेशा टीले पर ही होती हैं। और 1977 के आसपास यहाँ पे एक बाढ़ आई थी, सोनिया विहार पुस्ता तब बना था, उससे पहले खजूरी पुस्ता हुआ करता था। पानी इस टीले के नीचे तक लोग बताते हैं, तो इसलिए ऊंचाई पे लोग रहते थे। तो जो ऊंचाई पे रह रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो किसी किले के ऊपर ही रह रहा है। खैर, ये एक बातचीत थी, बहुत सारे सवाल और भी बाकी हैं, उनके साथ आपको अभी छोड़े जा रहा हूँ। आप जुड़े रहिएगा धाकड़ खबर के साथ, और अभी के लिए मुझे दें इजाज़त।